स्वागत है आपका जीके वाली पाठशाला में। दोस्तों आज फिर हाजिर हूँ आपके लिए वीकली करंट अफेयर्स की जानकारी लेकर। आज के इस वीडियो में मैं आपको 18 से 26 अगस्त तक के वीकली करंट अफेयर्स की महत्वपूर्ण जानकारी देने वाला हूं और ये आपको जानकारी ज़रूर पसंद आएगी। साथ ही आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर ज़रूर कीजिएगा। साथ ही इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये वीकली करंट अफेयर्स का नया वीडियो। सबसे पहले हम बात करते हैं डाक विभाग की। डाक विभाग ने फिलैटली को प्रोत्साहित करने के लिए दीनदयाल स्पर्श योजना शुरू की। अब देखते हैं ये दीनदयाल स्पर्श योजना क्या है। दीनदयाल स्पर्श योजना एक अखिल भारतीय योजना है जो किसी मान्यता प्राप्त स्कूल के 6ठी, 7वीं, 8वीं और 9वीं कक्षा के छात्रों के लिए खुली है। छात्रवृत्ति के लिए केवल उन छात्रों का चयन किया जाएगा जो किसी फिलैटली क्लब के सदस्य हैं। शौक के रूप में टिकटों में योग्यता और अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए छात्रवृत्ति मिलेगी। इसके तहत छात्रों को हर साल 6,000 रुपये दिए जाएंगे। अब मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि ये फिलैटली है क्या। डाक टिकटों के संग्रह और अध्ययन को फिलैटली कहा जाता है। इंडिया पोस्ट वेबसाइट फिलैटलिस्ट के लिए विभिन्न सेवाएं प्रदान करता है, जैसे नई टिकटों का क्रय। विभिन्न सुविधाओं का लाभ उठाने के लिए आप फिलैटली खाता खोल सकते हैं। अब हम बात करेंगे फिलैटली क्लब की, क्योंकि आपके लिए ये जानना भी ज़रूरी है। इसके तहत यहाँ के स्कूलों में फिलैटली क्लब खोले जाएंगे ताकि विद्यार्थियों में डाक टिकट संग्रह की अभिरुचि के प्रति उनकी प्रवृत्ति को विकसित किया जा सके। इससे छात्र छात्राओं की शिक्षा में भी फ़ायदा मिलेगा। अब उम्मीद करता हूँ आपको फिलैटली समझ आ गया होगा कि फिलैटली क्या है और फिलैटली क्लब क्या है। इसके अंतर्गत आप फिलैटली खाता भी खोल सकते हैं। अब हम बात करते हैं सुभद्रा योजना की। ओडिशा के मुख्यमंत्री मांझी ने सुभद्रा योजना शुरू की। अब देखते हैं ये सुभद्रा योजना क्या है। इस योजना के तहत यह योजना वित्तीय वर्ष 2024-25 से शुरू होकर 2028-29 तक जारी रहेगी। पात्र महिलाओं को 5 वार्षिक किस्तों में 50,000 रुपये मिलेंगे, जिसका लाभ राज्य की 1 करोड़ महिलाओं को मिलेगा। अब बात करते हैं मानदंड की, भी किन को ये योजना मिलेगी और किन को बाहर रखा जाएगा। आर्थिक रूप से संपन्न पृष्ठभूमि सरकारी कर्मचारी या आयकरदाता महिलाओं को इस योजना से बाहर रखा गया है। यानी कि जो सरकारी कर्मचारी हैं या जो आयकर देते हैं, ऐसी महिलाओं को इस योजना से बाहर रखा जाएगा। जबकि जो महिलाएं आयकर नहीं देती हैं या सरकारी नौकरी नहीं लगी हैं, उन महिलाओं को इस योजना का लाभ मिलता रहेगा। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। पीएम मोदी ने जेलेंस्की को 4 भीष्म क्यूब गिफ्ट किए। अब ये भी जानना जरूरी है कि भीष्म क्यूब है क्या। भीष्म क्यूब दवाइयों, मरहम पट्टी, इंजेक्शन आदि का एक छोटा 15 इंच का चिकित्सा पैकेट होता है। जैसे फर्स्ट एड बॉक्स होता है, ऐसे ही एक चिकित्सा पैकेट है जिसमें दवाइयाँ, मरहम पट्टी और इंजेक्शन आदि होंगे। इस तरह के 36 छोटे चिकित्सा पैकेटों को मिलाकर एक मदर क्यूब बनाया जाता है। फिर 2 मदर क्यूब को मिलाकर एक भीष्म क्यूब बनाया जाता है। आपको यह जानकारी समझ आ गई होगी कि भीष्म क्यूब क्या होता है, जो पीएम मोदी ने जेलेंस्की को दिया है। अब बात करते हैं हम अगले प्रश्नों की, जो करंट अफेयर्स के हैं। आइए चलते हैं अगले प्रश्नों की ओर। तो आइए आपको कुछ करंट अफेयर्स की कुछ अन्य घटनाओं के बारे में जानकारी दे दूं। सबसे पहले हम बात करते हैं रक्षा मंत्री की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एम करुणानिधि के सम्मान में शताब्दी स्मारक सिक्का जारी किया। अब हम बात करते हैं करुणानिधि कौन थे। मुथ्थेवाल करुणानिधि 5 बार तमिलनाडु के सीएम रहे, यानी तमिलनाडु के सीएम थे, 5 बार रहे
गोविंद मोहन केंद्रीय गृह सचिव का कार्यभार संभालेंगे। अब बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र की। संयुक्त राष्ट्र हर साल 22 अगस्त को धर्म या विश्वास के आधार पर हिंसा के कृत्यों के पीड़ितों की स्मृति में अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाता है। अब बात करते हैं भारतीय नौसेना की। भारतीय नौसेना ने समुद्री इंजीनियरिंग उपकरणों के स्वदेशीकरण की दिशा में BEML लिमिटेड के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। मनोहर लाल खट्टर ने बिजली क्षेत्र की दक्षता और पारदर्शिता को बढ़ाने के लिए 3 ऑनलाइन पोर्टल प्लेटफार्म लॉन्च किए। अब ये पोर्टल कौन से हैं ये भी आपको बता दूं। इन पोर्टलों का नाम है परियोजनाओं की ऑनलाइन निगरानी के लिए पोर्टल थर्मल प्रॉम्प्ट, बिजली क्षेत्र के लिए आपदा रोधी अवसंरचना ड्रिप्स, जल विद्युत DPR। ये 3 पोर्टल मनोहर लाल खट्टर ने लॉन्च किए हैं। 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया गया। हरियाणा में भारत का पहला संविधान संग्रहालय स्थापित किया गया। 20 अगस्त को विश्व मत्स्य दिवस मनाया गया। इसके साथ ही आपको ये जानकारी देना चाहूँगा कि जो पेरिस ओलंपिक 2024 हुआ था उसमें गोल्ड मेडल में मात्र 6 ग्राम सोना था, जबकि उसमें 95% सिल्वर यानी कि चांदी मिलाई गई थी। साथ ही जो बाकी बचा भाग था वो आयरन का बना हुआ था। साथ ही आपको ये भी बता दूं कि इस बार के गोल्ड मेडल में एफिल टावर का लोहा भी उपयोग किया गया था। इस 556 ग्राम के मेडल में 95% भाग सिल्वर यानी चांदी का बना हुआ था, जबकि 6 ग्राम इसमें सोना मिलाया गया था। साथ ही बाकी बचे भाग में इसमें कुछ आयरन भी मिलाया गया था। आपको ये जानकारी भी दे दूं कि इस बार के मेडल में यानी पेरिस ओलंपिक के गोल्ड मेडल में एफिल टावर का लोहा भी यूज किया गया था। अब बात करते हैं सिल्वर मेडल की। दोस्तों, जो ओलंपिक में सिल्वर मेडल मिला था वो प्योर सिल्वर का बना हुआ था। जी हाँ, वो प्योर सिल्वर का बना था और इसका वज़न 550 ग्राम है। अब बात करते हैं इसके डायमीटर की। वो 85 mm का था, जबकि इसकी मोटाई 7.7 से 12.1 mm थी, यानी कि किनारों से 7.7 mm और बीच में 12.1 mm इसकी मोटाई थी। अब हम बात करेंगे ब्रॉन्ज मेडल की, जिसका वज़न 450 ग्राम था, यानी कि गोल्ड मेडल से काफ़ी हल्का था। अब इसके डायमीटर की बात करें तो डायमीटर 85 mm का था, जबकि मोटाई 7.7 mm से 12.1 mm की थी। आपको ये भी बता दूं कि जो ब्रॉन्ज मेडल था वो कॉपर और टिन का बनाया हुआ था, यानी इसमें 2 धातुएं मिली हुई थी, कॉपर और टिन, जो ब्रॉन्ज मेडल में मिलाई गई थी। आपको ये जानकारी देना भी बहुत ज़रूरी है कि 1912 तक के ओलंपिक के गोल्ड मेडल में प्योर गोल्ड का उपयोग किया जाता था, लेकिन 1912 के बाद ये डिसाइड किया गया कि गोल्ड मेडल में 6 ग्राम गोल्ड ही मिलाया जाएगा। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये जानकारी ज़रूर अच्छी लगी होगी और आपको ये जानकारी पसंद आए तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी कीजिएगा। साथ ही इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब भी कीजिएगा।